फयाजुल हसन चौहान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, सेनेट में आज कसरत राय से आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर ली गई है, आप मुत्तफिक हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह की करारदादें असम्बलियों के अंदर पीसीओ सैकड़ों की तादाद में हर इजलास में पेश होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता उनका कोई कानून का दर्जा नहीं होता, ना कि आइन का दर्जा होता है। बस एक करारदाद पर करारदाद होती है। पहली चीज तो यह वो रखें। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, एप्रीहेंशन उनकी वजह है और इससे पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ तबके और मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ गिरोह और मुख्तलिफ पोलिटिकल जो सेक्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब KPK और बलोचिस्तान के अंदर 50% एरिया तो सख्त सर्दी की वजह से, बर्फबारी की वजह से जनाब बुरी तरह मुतासर है और उन जगहों पे तो किसी किस्म की मोबिलाइजेशन और किसी किस्म की कोई जनाब ट्रैफिक की तो बड़ी दूर की बात, इंसानों की भी जनाब मोबिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है जनवरी के और दिसंबर के महीने में। उनकी एप्रीहेंशन अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जेन्युइन है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका आइन, कानून और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके भी आपके सामने राय भी और फैसले भी और डिसीजन भी और चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क्स भी कि जनाब अब बम गिरे या अम्ब इलेक्शन तो होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें तो जना सारे के सारे हमारी पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन अगर कोई वक्ती तौर पर इन 1 महीने 20 दिन का कोई चीज़ करनी है तो फिर इस पे अदालतों को एतमाद में लेके सारी सियासी जमातें तो कंसेंसस पैदा करें और 20 दिन महीने के लिए जना वो उसको थोड़ा सा आगे कर दे ताकि मौसम बेहतर हो जाए और पूरा पाकिस्तान और पूरा मुल्क और मुल्क के तमाम इलाकों में खुशो खुजू के साथ लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। सही। अच्छा फयाज साहब, सेनेटर अफनान उल्लाह ने इस करारदाद की मुखालफत की है। उन्होंने माजी के हवाले दिए, तारीख के हवाले दिए कि ये पहली बार जनवरी, फरवरी या विंटर में इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, इससे पहले भी मौसम सरमा में इलेक्शंस होते रहे हैं। उन्होंने कई माजी की मिसालें भी दी। वो बात उनकी भी ठीक है, मतलब मैं इससे डिफर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक टेक्निकल इशू है, ये एक ऐसा इशू है कि जिसको आप बाईपास भी नहीं कर सकते। अगर 15 दिन 20 दिन अगर आगे हो ही जाते हैं, अब तो आइन और कानून वाली तो बात ही नहीं ना, अब तो वो 90 दिन वाली कह जी कि आइन और कानून के अंदर लिखा है तो सारे पाबंद है, वो चीजें तो सारी की सारी हो गई है बाईपास। तो अब अगर पाकिस्तान की आवाम, खुसूसन KPK और बलोचिस्तान की आवाम की अक्सरियत को इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए ये जरूरी होता है तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो बैठ के और अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी एतमाद में लें और 15 दिन 20 दिन का अगर चीज हो भी जाती है तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा इशू है। लेकिन अगर नहीं भी होता तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सही, यानी आप समझते हैं कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1 महीना या 15-20 दिन इलेक्शंस आगे हो जाते हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि इस तरह की करारदादें मंजूर होती रहती हैं लेकिन आइन और कानून पे इसका कोई असर नहीं होता। नहीं, कोई असर नहीं। यानी आपको लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे? अभी तक के हालात तो यही हैं, अब आप देखें आगे 8, 10, 15 दिन में। हाल तो यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, उनकी हेड बैठ के इस चीज को डिस्कस करें। अब चतराल डिवीजन, मालाकंड डिवीजन, वो तो पूरे का पूरा आपका बर्फ के अंदर ढका हुआ है। बलोचिस्तान की जनाब अच्छी खासी अजला बर्फबारी की वजह से और सर्दी की वजह से बिल्कुल जैम हुए होते हैं जी। तो ये जेन्युइन जनाब आपके आर्गूमेंट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा फयाज साहब, आप क्या समझते हैं, चलें मान लेते हैं बिलफर्ज मौसम की वजह से ही सही अगर इलेक्शंस थोड़े से आगे होते हैं तो जैसे स्टॉक मार्केट है इस पर क्या असर पड़ेगा? इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो बात ये है, या तो होता है 90 दिन का ऑब्लिगेशन होती आइन की, उसको अगर आपने जनाब बाईपास करना हो या उसको ब्रेक करना हो या उसको तोड़ना हो या उसकी वायलेशन करनी हो तो फिर आपका ये क्वेश्चन वैलिड है। वो चीजें तो हो चुकी हैं। अब आइन और कानून के तो सारे मामलात आपके सामने ही है ना, ये कोई 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना जी। तो अब ये इलेक्शन तो डिले हो चुके हैं, तो काफी हद तक डिले हो चुके हैं। तो अब अगर 15 दिन 20 दिन की चीज होती है तो, लेकिन शर्त यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और सारी सियासी बातें
वो कंसेंसस के साथ एक चीज तय करना है। सही। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी की क्या राय है, या आप क्या समझते हैं कि अब जो तारीख तय हो चुकी, भले मौसम की सख्ती है या जैसे भी, लेकिन फिर अब इसी पर होने चाहिए, अब हो जाने चाहिए? वही मैंने आपके सामने पिछले जनाब 5-7 मिनट से जो रासलीला बयान किया वो यही है ना कि अगर हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर खुदा न खास्ता अगर डिले होने की बात कोई जेन्युइन तरीके से आती है, वो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो या सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दायर कर दें, उसमें कोई सारी सियासी जमातें जो लीडिंग सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी मिल के जनाब वो रिट दायर करें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जनाब ये सारा आर्गू करें और बताएं कि ये सूरत हाल है, जमीनी हकायक ये है कि मौसम ठंडा है, बर्फबारी का माहौल है, KPK और बलोचिस्तान के अंदर आधा आधा एरिया बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, लोग हिलजुल नहीं सकते, लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, ट्रैफिक की मोबिलाइजेशन नहीं है किसी किस्म की। तो अगर वो सारे मिलके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी साथ एतमाद में लेंगे, उधर भी कोई अपनी रिक्वेस्ट और अपनी सारी चीजें सबमिट करेंगे, तो एक प्रोसेस है पूरा ये। उस प्रोसेस के तहत अगर चीजें चलती हैं तो देख ले, लेकिन उस प्रोसेस के बगैर है जनाब वो थूक से पकौड़े तलना या हवा में फायर करना, जनाब ये कर दो वो कर दो डिले कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने इतना वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।